हेलो दोस्तों, आप ये सब खंडर देख के समझ ही गए होंगे कि नम्रता होलसम मंत्रा आपके लिए एक किले की सफ़र लेके आ रहे हैं। और ये किला बम्बई से ज़्यादा दूर नहीं है, 1-1.5 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। ये है वसई का किला, जो वसई खाड़ी के बगल में बना हुआ था। बम्बई से तो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन हम जब इसको देखेंगे तो 400-500 साल टाइमलाइन में हम पीछे चले जाएंगे। यहाँ के जो बचे हुए अवशेष है वो देखने लायक है। उसके अंदर बहुत सारा इतिहास छुपा हुआ है। जो फोर्टिफिकेशन वॉल तोड़ के रास्ता बनाया है, उसमें से अंदर जाते ही सामने चिमाजी अप्पा का पुतला जो घोड़े पे बैठा दिखाई देता है। चिमाजी अप्पा ग्रेट वॉरियर थे, पेशवा थे, और उन्होंने ये किला पोर्तुगीज के हाथ से अपने कब्जे में लिया था। आगे का सफ़र शुरू कर। आज हम खड़े हैं वसई के किले में। वसई का किला जो भारत में सबसे बड़ा लैंड किला है, 110 एकड़ में फैला हुआ है। अभी इसका किले का हिस्ट्री देखें तो 14वीं शताब्दी में पोर्तुगीज ने इस किले के ऊपर कब्जा किया था। उसके पहले इस किले के ऊपर सुल्तानेट ऑफ गुजरात का राज्य था। अभी जो हम पीछे देख रहे हैं, यहाँ उन्होंने एक बाले किला बनाया था, उसका नाम रखा था सेंट सेबेस्टियन। और इसके बाद में इसके पीछे जाएंगे तो चर्च और यहाँ रहने के लिए जो सैनिक थे उनके लिए भी जगह बनाई। तो वसई के ऊपर पुरातन काल में चालुक्य शिलाहारा का राज्य था। उसके बाद में शिवाना और यादवाज ऑफ देवगिरी 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक उन्होंने वसई के ऊपर अपना राज्य किया। ऊपर जो आर्क दिख रहा है वहाँ 2 पिलर दोनों तरफ लगे हैं। उसके बीच में जो जगह थी वहाँ सेंट सेबेस्टियन का पहले मूर्ति था। उसके नीचे आएंगे तो देखते हैं पोर्तुगीज का इंसाइन दिख रहा है, क्रॉस दिख रहा है, और दोनों तरफ फ्लावर्स भी दिख रहे हैं। नीचे देखेंगे तो यहाँ 2 पिलर दोनों तरफ थे, लेकिन वो अभी गिर गए हैं। यहाँ ऊपर पिलर का ऊपर का पार्ट दिखता है। किले की सफ़र शुरू कर देते हैं। किला बहुत बड़ा है। पहले हम बाले किला देखेंगे, उसके बाद में बड़ा किला जो था उसका भी हम लोग पूरा सफ़र करेंगे। का रास्ता पीछे पहला दरवाजा दिख रहा है और ये दूसरा दरवाजा है शेप में। और अंदर आएंगे तो देखो बाले किले का एरिया कितना बड़ा था। ये पूरा ग्राउंड है और चारों तरफ फोर्टिफिकेशन के वॉल बनाए हुए। वॉल यहाँ ऊपर इधर जाके देखेंगे तो चारों कोने में वॉच टावर बनाए हुए हैं। ये अभी वॉच टावर को अंदर जाने के लिए रास्ता है। ये पूरा वॉल दिख रहा है, बहुत बड़ा ग्राउंड है। अभी जो पीछे आपको स्टेप दिख रहे हैं वो फोर्टिफिकेशन वॉल के ऊपर जाने के लिए है। ये किला जो बनाया गया था इधर पोर्तुगीज ने, इसको बोलते थे वखार। वखार मतलब उनका मेन मकसद था कि यहाँ जो बहुत सारे जंगल में पेड़ मिलते हैं, उससे जहाज बनाने का यहाँ वखार शुरू किया। बाले किले के एक कॉर्नर में चिमनी जैसा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो फनल जैसा दिख रहा है। उसका इस्तेमाल ये जहाज़ बनाने के वक्त के करते होंगे, ऐसा लग रहा है। देखो कितना ऊंचा बनाया हुआ है वो। आगे चलो हम किले का इतिहास भी देखते हैं और जो भी रिमेन्स है उसके बारे में भी हम देखेंगे। माना जाता है कि एक किले का निर्माण सुल्तानेट ऑफ गुजरात यहाँ जब राज्य करते थे, 200 साल तो उन्होंने यहाँ राज्य किया। उसी वक्त एक किले की नींव रखी गई थी। इसका प्रमाण किले के तटबंदी के जो पत्थर थे उसके ऊपर अरेबिक में लिखे हुए दस्तावेज से मिलता है। ये जो अभी आपने स्टेप देखे बहुत बड़े थे, वो इसलिए बनाए होंगे कि बड़ी बड़ी जो तोहफे थी वो तटबंदी के ऊपर ला सकते थे। हो सकता है कि पुराने ज़माने में एक स्लोप होगा, उसके ऊपर से तोपों को ऊपर खींचने के बाद में उसके बाद में उसमें स्टेप बनाए होंगे।
किले के अंदर ही सैनिकों को रहने के लिए कमरे बनाए हुए थे, उसी के रिमेन्स अभी यहाँ दिख रहे हैं। तटबंदी के ऊपर से घूमते हुए जब हम आगे आते हैं, यहाँ कमरे बने हुए हैं। वहाँ पोर्तुगीज के वक्त एक हॉस्पिटल था, पेशेंट होते थे, रहने के लिए भी वहाँ कमरे बनाए हुए थे। दूर दिख रहा है वो है नागेश्वर। 20-22 फुट चौड़ाई के फोर्टिफिकेशन वॉल के एक कॉर्नर में हम देख रहे हैं ये वॉच टावर। चलो वॉच टावर के ऊपर जाके देखते हैं। वॉच टावर के ऊपर जाएंगे तो इतना उसके ऊपर पेड़ पौधे उगे हैं, लेकिन इतना बड़ा दिख रहा है राउंड। और वहाँ से नीचे देखेंगे तो लंबा का लंबा हमको पूरा फोर्टिफिकेशन वॉल का ऊपर का रास्ता दिख रहा है। जो 1318 में वसई किला और उसके अगल बगल के प्रदेश सुल्तानेट ऑफ गुजरात ने अपने कब्जे में ले लिए और उन्होंने यादवाज को हरा दिया। 200 साल तक इस पूरे प्रदेश में सुल्तानेट ऑफ गुजरात का राज्य रहा। उसके सैनिक वसई के किले में जब पोर्तुगीज के साथ हार गए, तब 16,000 सैनिक वहाँ वसई के किले में थे। सरदार था मलिक, वो उस वक्त वहाँ का मुख्य था। उन्होंने अपने काल में इस किले को और मजबूत बना दिया था। 14वीं शताब्दी के अंत में पोर्तुगीज भारत पहुँचे और उन्होंने अपना डेरा गोवा में जमा दिया। उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने अपने पैर उत्तर के तरफ फैलना शुरू कर दिया और उनकी नज़र इस किले के ऊपर पड़ी। इस किले का महत्व जानने के बाद में उन्होंने इस किले के ऊपर आक्रमण कर दिया और 1534 में ये किला अपने कब्जे में ले लिया। वीडियो देख के आप समझ गए होंगे कि इतना बड़ा किला की निर्मित क्यों हो गई इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पानी की कोई कमी नहीं थी। मीठा पानी बहुत था समुद्र के किनारे के पास होने के बाद भी। 200 साल तक पोर्तुगीज का इस किले के ऊपर और अगल बगल के प्रदेश पे कब्जा रहा। जितने भी स्ट्रक्चर हमको दिखते हैं यहाँ, वो सब क्रिश्चियन स्ट्रक्चर्स है। यहाँ 7 चर्च थे। अभी पहला चर्च हम जो देखने जा रहे हैं उसका नाम है आवर लेडी ऑफ लाइफ चर्च और जीवदानी चर्च, यहाँ के लोकल लोग उसको बोलते हैं। और ये जो चर्च है बाले किले से ही इसके अंदर जा सकते हैं, बाले किले के बराबर बगल में है। पोर्तुगीज ने किले को बहुत मजबूत बनाया और बम्बई के आसपास का प्रदेश जैसे कि करंजा, पुरनका, बेलापुर, बांद्रा और नॉर्थ में गुजरात से लेके ओमान तक पूरा जगह पे यहाँ से वो लोग कंट्रोल करते थे, इसलिए इसको नॉर्थ का हेडक्वार्टर बोलते थे। उदमान, अरनाड़ा और हशेरीगढ़, तांदुलवाड़ीगढ़ जैसे पहाड़ी किले भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए। यहाँ के लोग इस चर्च को जीवदाई माता चर्च बोलते हैं। इसका निर्माण रोमन स्टाइल से बनाया हुआ है। अभी भी उसके पिलर, अर्क, कमान अच्छे दिखते हैं। चलो आगे चलते हैं दरिया गेट की तरफ या समुद्री दरवाजे की तरफ। और बगल में जो दिख रहा है वो है बाले किले की तटबंदी, बहुत ही मजबूत है। ये सब काम करने के लिए पोर्तुगीज को यहाँ के लोगों की मदद लेनी पड़ी। आगे जो खंडर दिख रहे हैं ये यहाँ का बाजार था। यहाँ जो समुद्र मार्ग से माल आता था उसका यहाँ बाजार लगता। सेंट जोसेफ चर्च है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है और ये बराबर 500 साल के बाद में अभी अच्छे कंडीशन में है। यहाँ ऊपर बेलघर में जाने के लिए रास्ता बना हुआ है अंदर से। हमने देखा कई लड़के लोग ऊपर चढ़ के गए थे। ऊपर से
अरबी समुद्र दिखाई देता है, क्योंकि ये समुद्री दरवाजे से बहुत नज़दीक है। चर्च में पोर्तुगीज के वक्त बेल्स या घंटाएं लगी हुई थी। माना जाता है कि ये सभी घंटाएं जब मराठों ने इसके ऊपर कब्जा पा लिया, जितने चर्च थे उनमें से वो घंटा निकाल के आप अपना विक्ट्री साइन करके अपने सरदारों में बांट दिया, और सरदारों ने ये बेल्स बहुत जगह पे मंदिरों में लगा दी। ऐसे महाराष्ट्र में बहुत मंदिर है, जैसे कि भीमाशंकर, वहाँ ये बेल जहाँ क्रिश्चियन क्रॉस या मदर मेरी का स्टैचू उसके ऊपर चित्र लगे हुए मिलते हैं। सामने मेन किले की तटबंदी दिख रही है। ये किले का निर्माण पोर्तुगीज ने 16वीं शताब्दी में किया। तटबंदी की लंबाई 4.5 किलोमीटर है। 10 बुरुज बनाए हुए हैं। तटबंदी बहुत ही ऊपर जाने का रास्ता दिख रहा है, और उसी के बगल में जो दिख रहा है वो यहाँ जहाज बनाने की वकार थी। सामने विशाल अरबी सागर दिख रहा है, उसी के ऊपर बनाया हुआ ये बंदरगाह वसई किले के पीछे की तरफ है। यहाँ आने के लिए किले के तटबंदी से ही रास्ता बनाया हुआ है। समुद्र दरवाज़ा यहाँ से नज़दीक है। किले की भव्यता, दरवाजे की मजबूती, ये समुद्री दरवाज़ा देख के समझ आती है। इसी दरवाजे को हाथी दरवाजा भी बोलते थे। वो क्यों बोलते थे हम अभी देख। इसको बोलते हैं, ये तो यहाँ पे देखना, इसको बोलते हैं हाथी दरवाजा। तो इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया था पता उसका लकड़ी का, उसके ऊपर ऐसे लोहे के ये लगे हुए थे, क्योंकि हाथी आके इसको टक्कर मारेगा तो भी हाथी का सर टूट जाएगा, दरवाजा नहीं खुलेगा। लेकिन कहते हैं पुराने जमाने में जो ऊंट होता था, ऊंट को यहाँ आके बांधते थे और दरवाजे के साथ, और हाथी से उसके ऊपर टक्कर मार मार के दरवाजा तोड़ते थे। तो देखो कितना स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, दोनों तरफ है। पोर्तुगीज को लगता था वसई का किला अभेद है, पराजित नहीं कर सकता। ये दूसरा दरवाजा है, एक गायमुख शेप से बनाया हुआ है। को गोमुखी दरवाजा बोलते हैं, जहाँ 2 दरवाजे एस शेप में होते हैं। पोर्तुगीज ने अपना कारोबार यहाँ से संभाला और अपना विस्तार चारों तरफ करना शुरू कर दिया। यहाँ के जो लोग थे उनके ऊपर उनके जुल्म बढ़ गए। 16वीं शताब्दी में ही पुणे में एक तूफान ने जन्म लिया था, उसका नाम था शिवाजी महाराज, और उन्होंने मराठे साम्राज्य की स्थापना। उसी मराठों ने इस किले के ऊपर हमला बोल के पोर्तुगीज का भ्रम तोड़ दिया था। हनुमान मंदिर अंदर अभी लॉक है, लेकिन अंदर जो हनुमान की मूर्ति है वो चपटदान पोज में है। उसके नीचे पैर के नीचे एक औरत पूरा साड़ी पहने हुए उसको पूरा दिखाई देती है। और यहाँ का हनुमान की खासियत यह है कि यहाँ मूछे है। ये वसई फोर्ट के अंदर है, वसई किले के अंदर। पेशवा चिमाजी अप्पा ने वसई किले के दोनों दरवाजे के पास हनुमान की स्थापना कर दी। ये दोनों हनुमान की मूर्ति को चपटदान हनुमान बोलते हैं, या कान फोड़े हनुमान मराठी में बोलते हैं। ये हनुमान की मूर्ति विसापुर, रांगना, दातेगढ़, भीमाशंकर ऐसे दूसरे किलों पे भी ये मूर्ति दिखाई देती है। पोर्तुगीज का जुल्म, धर्मांतर और गुलामगिरी की खबर पुणे के पेशवे तक पहुंच गई। पेशवे चिमाजी अप्पा ने बाकी मराठा सरदारों के साथ मिलके 1737 में पोर्तुगीज के वसई के अगल बगल के ठाणे, किले और बंदरगाह पे हमला बोल के अपने कब्जे में ले लिया। ये लड़ाई 2 साल तक चली। 1739 फरवरी में मराठा सैन्यों ने वसई किले को घेर लिया। 3 बार उन्होंने ये जो फोर्टिफिकेशन वॉल तोड़ने का कोशिश किया, उसके अंदर मराठे का बहुत ही नुकसान हुआ।
21,000 सैनिक मारे गए थे। तीसरे बार उन्होंने एक किले को अपने कब्जे में लेने में कामयाबी पा ली। ये दरवाजे जो है उसको भी दरवाज़ा बोलते थे। ये ज़मीन के तरफ से जो तटबंदी था उधर बनाया हुआ था। ये भी बहुत मजबूत था, गोमे की स्टाइल में बनाया था। इसी के अंदर दोनों दरवाजे के बीच में हनुमान मंदिर बनाया हुआ है। सामने हम देख रहे हैं छोटा सा विंडो जैसा, वो बंद है, लेकिन पुराने ज़माने में कोई उसके अंदर से घुस के पहले दरवाजे से जब उस छोटे दरवाजे से और अंदर घुसने की कोशिश करता था खिड़की से, तो दूसरे तरफ उसको खंदक में पकड़ के फेंक देते थे। मराठों ने जहाज़ बनाने की तकनीक पोर्तुगीज से सीखी। शिवाजी महाराज के वक्त से जो कामगार पोर्तुगीज को जहाज़ बनाने के लिए लगते थे वो लोकल मराठा हिंदू लोग ही थे। उनमें से होशियार लोगों को अंदर कामगार के रूप में भेजा जाया जाता था और वहाँ की तकनीक समझ जाने के बाद में वो लोग बाहर आके मराठों ने अपने जहाज़ बनाने शुरू कर दिए थे। मराठा नेवी का निर्माण किया था। वही दरवाजे के ऊपर ही मराठों ने अपना भगवा फ्लैग लहराया था। ऊपर जाएंगे यहाँ से तो ऊपर गज शिल्प भी बनाए हुए हैं। जो दरवाजा दिख रहा है उस दारू घोड़ा रखने के लिए जगह थी। ये वसई किले का दूसरा दरवाजा है। इसके अंदर गाँव है, इसका नाम है किले बंदर। अंदर लोग रहते हैं, अंदर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। अभी किला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर है, लेकिन वो लोग यहाँ ध्यान देते नहीं हैं। यहाँ के लोकल लोग हैं, उन्होंने पूरा किले के अवशेष को ख़राब कर दिया है। के समय यहाँ के यंग जनरेशन और शराबी लोग यहाँ आके किले को नुकसान पहुँचाते हैं। सामने आप देख सकते हैं खंडर है और उसके पेड़ के रूट्स कितने स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। इसीलिए बोलते हैं टू ग्रो यू हैव टू हैव स्ट्रॉन्ग रूट्स। सामने जो दिख रहा है यही है होली नेम ऑफ जीसस चर्च और जेसूट कॉलेज ऑफ द होली नेम ऑफ द गॉड। दिख रहा है वो चर्च है, दाहिने तरफ है वो कॉलेज का दरवाजा। अभी भी उसका दरवाजा देखो बंद है। यही एक चर्च है, उसके अंदर अभी भी प्रेयर्स होती है। अभी कोरोना की वजह से ये बंद रखा हुआ है। दोनों के ऊपर बहुत सारे पत्थर में डिजाइन बनाए हुए हैं, फूल, ये पिलर्स, बड़े बड़े आर्क्स। ऊपर भी एक तरफ सूरज और एक तरफ चांद बनाया हुआ है। अंदर जाएंगे तो यहाँ देखो, यहाँ लोकल लड़के लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको उसका कुछ नहीं है। बहुत सारे क्लासेस और उनको धर्म गुरुओं को रहने के लिए जगह सब यहाँ बनाई हुई है। अंदर बहुत बड़ा जगह है, बहुत सारे कमरे बनाए हुए हैं। अभी इसका रिस्टोरेशन वर्क चल रहा है। सामने पुराने अवशेष दिख रहे हैं, उसके ऊपर पेड़ पौधे बहुत उगे हुए हैं और पूरा रूइंस में है। बड़े बड़े पुराने पेड़ पौधे यहाँ देखने को मिलते हैं। वसई किले के विस्तीर्ण 110 एकड़ के अंदर पोर्तुगीज के वक्त धान की खेती भी की जाती थी। अभी हम लोग कैलाश बुरुज के पास पहुंचे हैं। यहाँ सामने जो दिख रहा है यहाँ का धान्य कोठार था। इसी के बगल से तटबंदी को कट करके टार रोड किले के अंदर और बंदर की तरफ जाने के लिए बनाया हुआ है। ये रास्ता जो है पेशवेकालीन नागेश्वर मंदिर और वज्रेश्वरी देवी मंदिर की तरफ जाता है। दाएं तरफ जो अवशेष दिख रहे हैं वो डोमिनिकन चर्च और आश्रम के थे। बहुत सारे कमरे वहाँ। चिमाजी अप्पा ने वसई पे अपना कब्जा ले लिया, विजय प्राप्त कर लिया, तब उन्होंने यहाँ वज्रेश्वरी देवी का मंदिर बनाया था। बनाए हुए दिख रहे हैं। उसी के बगल में सीनेट हाउस था। पोर्तुगीज यहाँ से पूरा कारोबार संभालते थे और यहाँ नॉर्थ को कोर्ट इसको बोलते थे। उसके वजह से बहुत सारे यहाँ रिमेन्स उसके यहाँ दिख रहे हैं।
आज एक झील दिख रही है, उसको नागेश्वर झील बोलते हैं। पुरातन काल में इसको नागेश्वर धाम बोलते थे। यह नागेश्वर का मंदिर यादव काल से बना हुआ था। जब चिमाजी अप्पा ने वसई पे अपना कब्जा ले लिया, विजय प्राप्त कर लिया, तब उन्होंने यहाँ वज्रेश्वरी देवी का मंदिर बनाया था। यहाँ पूरा लिखा हुआ है, इससे हमको मालूम पड़ता है कि पेशवेों ने क्यों हमला बोल दिया था। चिमाजी अप्पा और पेशवों ने विजय मिलने के बाद में यहाँ वज्रेश्वरी देवी की स्थापना की। यहाँ से थोड़े दूर वज्रेश्वरी देवी का मूल स्थान है, वहाँ गर्म पानी के कुंड मिलते हैं। उसी के बगल में नागेश्वर मंदिर है। नागेश्वर मंदिर भी बहुत पुरातन काल से है। देखा जाए तो देखो, सातारा के बाद जो एक किला है वासोटा, वहाँ भी हनुमान का, चपरदान हनुमान के 2 मंदिर है। और उसके बगल में जो एक बहुत बड़ा हिल है, उसी को नागेश्वर हिल बोलते हैं। वहाँ नागेश्वर गुफाएं है जो बहुत बड़ी है, कम से कम 50 लोग उसमें रह सकते हैं। ये मालूम पड़ता है कि महाराष्ट्र में जितने किले थे, कहीं न कहीं एक दूसरे से उनका संबंध था। सामने ही मंदिर के जो अवशेष दिख रहे हैं, वहाँ एक न्यायालय था, टाउन हॉल था और कैद खाना भी था। कैदी लोगों के लिए यहाँ कमरे बने हुए थे। हॉस्पिटल के भी खंडर उसके बगल में दिखाई देते हैं, जो बराबर न्यायालय के सामने ही थे। आप लोगों ने हमारा वीडियो देख के ज़रूर उसको लाइक और सब्सक्राइब करना। नम्रता होलसम मंत्रा, आज का हमारा टोटल जो ट्रैक डिस्टेंस था वो हमने 15,000 स्टेप चले थे। और ये बहुत ही अच्छे खंडर है, ज़रूर आप विजिट करना वसई किले को। आपको तो वहाँ देखने के लिए नेचर है, समुद्र है, पीछे बंदरगाह है और ये जो रिमेन्स है मराठा का हिस्ट्री है यहाँ।